हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के चैप्टर में। इसमें हमारा पहला टॉपिक एल्कोहल चल रहा था। इससे पहले हमने आपको 3 लेक्चर कवर करा दिए। उसमें एल्कोहल से रिलेटिव हमने आपको पहला बताया कि एल्कोहल क्या होते हैं, उसके बाद एल्कोहल का वर्गीकरण बताया, उसमें प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन का हमने आपको फार्मूला भी बताया। फिर उसके बाद बताया एल्कोहल का नामकरण। तो नामकरण की जो विधियां होती थी वो 3, पहली होती थी साधारण पद्धति, दूसरी होती थी कार्बिनॉल पद्धति और फाइनल या तीसरी हमारी विधि होती थी IUPAC विधि। आज की जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एल्कोहल बनाने की विधियां। बनाने की विधियों की जगह पर विरचन शब्द भी इस्तेमाल हो सकता है। एल्कोहल की विरचन की विधियां ज्यादातर मोस्टली हमने आपको बताया है कि विरचन शब्द ज्यादा इस्तेमाल होता है। पेपर में अगर आप देखेंगे, इस साल के पेपर में आया था कीटोन बनाने की 5 विधियां या कीटोन के विरचन की विधियां। तो विरचन या बनाना एक ही बात होती है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एल्कोहल बनाने की विधियां। देखो एल्कोहल कैसे बनाया जाता है, कितनी विधियों से बनाया जाता है, उसके क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं, उस पर आज हम गौर करने वाले हैं। तो ऐसे अगर हम देखेंगे कि डायरेक्ट आ गया एल्कोहल बनाने की 5 विधियां, हम चक्कर में पड़ जाएंगे कि 5 विधियां हम लिखें तो कैसे लिखें। उसका सबसे सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं कि आप चैप्टर याद कर लो, बनाने की विधियां ऑटोमेटिकली बैठ करके थोड़े थोड़े करके अगर आप सीखोगे तो हो जाएंगे। जैसे पहला चैप्टर हमारा क्या है, हेलोएल्केन और हेलोएरीन। हेलोएल्केन जो है वो हमारा एलिफैटिक है यानी खुली श्रृंखला, और हेलोएरीन जो है वो हमारा एरोमेटिक है यानी बंद श्रृंखला। और एल्कोहल ये जो है ये खुली श्रृंखला में है कि बंद श्रृंखला में? खुली श्रृंखला में। मीथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल। तो अब हमें अपने चैप्टर वो देखना है जिसमें खुली श्रृंखला की चीजें इस्तेमाल होती हैं। जैसे पहला चैप्टर हमने आपको बताया क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड X, हेलोएल्केन या एल्किल हैलाइड। इसको आप लिख ले और दिमाग लगाए जाकर के, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अभी आप लोग नोट ना करना, पहले हम आपको समझा रहे हैं। जैसे बनाने की पहली विधि, चैप्टर नंबर हमारा पहला हेलोएल्केन, तो पहले आप क्या करें, यहाँ लिख लीजिए R सिंगल बॉन्ड X, यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए और एरो लगा दीजिए। यहाँ हमें बनाना है एल्कोहल, तो हम यहाँ लिख देंगे R सिंगल बॉन्ड OH। अब बैठ करके यहाँ थोड़ी देर दिमाग लगाएं कि पहले चैप्टर में एल्कोहल हमारा किस तरीके से बन सकता है। आधी चीज आपको आती हुई दिख रही होगी। देखो R यहाँ पर है, यहाँ पर भी R है यानी एल्किल समूह आ रहा है। केवल हटाना हमें हेलोजन है X और उसकी जगह पर लगाना क्या था, OH। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो X को हटा सकती हैं और जिसमें OH आता हो। तो जितने भी क्षार हैं, NaOH, KOH, AgOH, जितने भी क्षार हैं, अगर हम इनकी क्रिया करा दें R सिंगल बॉन्ड X से, जैसे हम यहाँ NaOH की क्रिया करा दें, ये फार्मूले अगर आपको पता है तो बनाने की विधियां ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, X के ऊपर भी निगेटिव होता है, आपको मालूम है। OH के ऊपर भी क्या होता है, निगेटिव होता है। माइनस वाला माइनस को प्रतिकर्षित करेगा, प्लस वाला प्लस को आकर्षित करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो OH के ऊपर भी माइनस है, X के ऊपर भी माइनस है, तो OH आकर के X के ऊपर अटैक करेगा और इसको प्रतिकर्षित कर देगा, रिपल्स कर देगा, यानी ये हटा देगा। तो ये उसके स्थान पर जुड़ जाएगा, तो बन गया R सिंगल बॉन्ड OH। अब देखो यहाँ Na के ऊपर पॉजिटिव होता है और X के ऊपर निगेटिव होता है, यानी ये विपरीत आवेश हो गए, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे तो आगे कंपाउंड क्या बनेगा, NaX, जिसे हम कहते हैं सोडियम हैलाइड। तो आपने देखा कि पहले चैप्टर से हमारा R सिंगल बॉन्ड जो X था उससे हमने एल्कोहल कैसे बनाया। दूसरा चैप्टर तो एल्कोहल चल ही रहा है, इसकी तो बनाने की विधि हम पढ़ ही रहे। तीसरे पर हम आते हैं ईथर। ईथर से एल्कोहल कैसे बनेगा, ये अगर आप चैप्टर याद रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ईथर का फार्मूला क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। अगर ऐसे रटोगे कि एल्कोहल बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, कैसे बनाएं, तो गारंटी के साथ भूल जाओगे।
चैप्टर याद है वो लिख लो जाकर के, अपने आप बन जाएगा जाकर के। अब देखिए चल करके यहाँ क्या करें, एरो हमें बनाना है अल्कोहल ईथर से, तो हमने लिख दिया R सिंगल बॉन्ड OH। अब यहां पर आप देखिए चल करके RO इतना तो आ ही गया है, केवल बचा क्या है H बचा है। तो अब बताओ यहां पर H ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिसमें H आता हो, ध्यान से याद करो। NaOH में H आता है लेकिन OH आता है, H नहीं आता है। हाँ, जल हो सकता है HOH, जल का फार्मूला क्या होता है HOH। अब यहां पर क्या होगा देखिए, ये वाला H आकर के इसके साथ जुड़ेगा तो बन गया R सिंगल बॉन्ड OH। यहां एक्स्ट्रा आपको क्या दिखाई पड़ रहा है R। अब ये R जो है वो किससे जुड़ेगा जाकर के OH से, तो एक बार फिर यहां मिल जाएगा जाकर के R सिंगल बॉन्ड OH। दो बार ही लिखेंगे जाकर के, इसलिए क्योंकि ईथर अगर आपने एक जैसे लिए सिमेट्रिकल तो 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन कोई कहेगा नहीं हम एक जगह मेथिल लेना चाहते हैं एक जगह एथिल लेना चाहते हैं, तो 2 टाइम्स नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम आपको बताते हैं, सिमेट्रिकल ईथर लें, सिमेट्रिकल माने जिसमें एल्किल समूह एक जैसे हो, CH3O CH3, और इसकी क्रिया हम HOS से कराएं तो एरो यहां पर देखिए 2 CH3 एक जैसे और 2 ऑक्सीजन है और 2 ही हाइड्रोजन है, तो हम इसे तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स CH3OH, या ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ऊपर वाला बताया CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड OH। बेहतर है कि आप इसी तरीके से लिखो। उसका रीजन क्या है, अब कोई कहेगा नहीं हम सिमेट्रिकल ईथर नहीं लेना चाहते हैं, नॉन सिमेट्रिकल ईथर लेना चाहते हैं, अलग अलग लेंगे तो एक तरफ हो गया क्या चीज CH3O और दूसरी तरफ हमने लगा दिया C2H5 और इसकी जल से क्रिया कराई HOH। तो अब अगर आप गौर करेंगे जाकर के तो 2 टाइम्स थोड़ी ना होगा, क्योंकि एक तरफ CH3 है और दूसरी तरफ C2H5 है। तो यहाँ क्या बनेगा, एक CH3 के साथ जुड़ेगा एक C2H5 के साथ, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड OH और प्लस C2H5 सिंगल बॉन्ड OH। ये मेथिल अल्कोहल बन गया, ये एथिल अल्कोहल बन गया। तो इस तरीके से हम आगे चल करके हमारे जितने चैप्टर होंगे हम उनसे ही अल्कोहल बनाएंगे। इससे क्या है कि आपको विधियां याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और फिर जब आप जैसे रिएक्शन लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग परिभाषा बना लेंगे जाकर। तो आज का हमारा पहला टॉपिक समझ में आ गया होगा, अल्कोहल बनाने की विधियां। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल 5 चैप्टर में से कोई ना कोई एक चैप्टर में बनाने की विधियां जरूर पूछी जाती है। तो हेडिंग पहले आप डाल लीजिए, ये अभी नहीं नोट करेंगे, अब जब हेडिंग डाल करके विधियां नोट कराएंगे, ये तो हमने 2 बताई, आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल रखा हुआ है, आगे एल्डिहाइड रखा हुआ है, आगे एमीन रखा हुआ है, हर चैप्टर से हम एक एक करके विधि बनाएंगे चल करके। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, हेडिंग डाल लीजिए अल्कोहल बनाने की विधियां। तो पहली विधि हम लोग डाल लेंगे एल्किल हैलाइडों के, क्योंकि यही तो हमारा पहला चैप्टर है। एल्किल चैप्टर याद रखिए, ऑटोमेटिकली आपको जो है वो बनाने की विधियां आ जाएंगी। एल्किल हैलाइडों की जलीय क्षार से क्रिया के द्वारा पहली विधि लिख देंगे चल करके, जब एल्किल हैलाइड फार्मूला तो मालूम ही होगा एल्किल हैलाइड का, R सिंगल बॉन्ड X। एल्किल हैलाइड को जलीय क्षार क्यों लिखाया गया, क्षार क्यों नहीं? देखो जब क्षार को हम जल में घोल देते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाता है, OH निगेटिव अलग चला जाता है, जो इसके साथ पॉजिटिव जुड़ा हुआ है वो अलग चला जाता है। इससे क्या है कि आपस में जुड़ना आसान हो जाता है।
जलीय क्षार, जलीय क्षार में हमने आपको क्या क्या बताया, जैसे आप NaOH ले सकते थे, NaOH ना लें, सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH ले लें, ये ना लें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ले लें, ये ऐसे बहुत सारे हैं। जलीय क्षार के साथ गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो एल्कोहल यानी R सिंगल बॉन्ड OH बनता है। अब रिएक्शन देखेंगे, भाषा को पढ़ते जाइए और रिएक्शन को बनाते जाइए। क्या लिखा, जब एल्किल हैलाइड मींस R सिंगल बॉन्ड X को जलीय क्षार, इनमें से कोई सा भी जो क्षार आपको पसंद हो वो ले लो, NaOH ले लो, AgOH ले लो, KOH ले लो। NaOH अगर ले तो ये बनेगा जाकर के हमारा NaOH, एरो, और एरो क्या लिखा, गर्म, किस साथ गर्म करते हैं, गर्म मींस डेल्टा। अब जाहिर सी बात है, आपको मालूम है कि ये जो है वो हमारा, ये जो है वो जलीय क्षार है। जलीय क्षार मींस लिक्विड में, यानी ये आयनों में वियोजित है। आयनों में इसके आयन क्या होंगे, Na पॉजिटिव होगा और OH निगेटिव होगा। अब OH निगेटिव है तो जाहिर सी बात है, आपको मालूम है कि निगेटिव वाले को ही हटा सकता है, पॉजिटिव निगेटिव वाले को कभी नहीं ऐसा हटा सकता, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो OH के ऊपर माइनस का चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड आयन, OH के ऊपर माइनस का चार्ज है, और हाइड्रोजन के ऊपर भी माइनस का चार्ज है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने आस तक पूर्ण करते हैं। तो ये OH जाकर के इसको जो है वो हटा देगा और स्वयं उसके स्थान पर जुड़ जाएगा। तो आगे रिएक्शन हमारी बनेगी जाकर के R सिंगल बॉन्ड OH प्लस, अब यहां से जो निगेटिव गया है वो आगे पॉजिटिव से जुड़ेगा, और पॉजिटिव यहाँ कौन है, Na, तो प्लस का यहां हो जाएगा जाकर के NaX। इसका नाम आपको अभी बताया ही, एल्किल हैलाइड, और इसका नाम साधारण पद्धति में इसका नाम क्या होगा, एल्किल एल्कोहल। IUPAC में इसका नाम क्या होगा, एल्केन के अंत में ऑल जोड़ेंगे तो एल्केनॉल हो जाएगा इसका नाम। एल्किल एल्कोहल लिख दें और चाहे एल्केनॉल लिख दें, एल्किल एल्कोहल। ये याद रहे कि अगर हम इधर IUPAC में नोमेनक्लेचर इसका कर रहे हैं तो फिर इधर भी IUPAC में ही रखें, ऐसा ना हो आधा तीतर आधा बटेर करते घूमे। इधर हम साधारण पद्धति में कर दें एल्किल हैलाइड और इधर लिख दें एल्केनॉल। नामकरण तो सही है, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि एक तरफ आपने साधारण पद्धति में नाम लिखा, दूसरी तरफ IUPAC में लिखा। सीधी सीधी एक भाषा रहनी चाहिए। अब इस विधि से हम लोग क्या करेंगे, दो जो है वो एल्कोहल निकालेंगे। हमारे सिलेबस में एल्कोहल में दो एल्कोहल है, शुरुआत के दो जो भी होंगे वो हमारे सिलेबस में ही है। जैसे पहला है मेथिल एल्कोहल और दूसरा है एथिल एल्कोहल। ये तो आपको दो रिएक्शन करनी ही करनी है आज में। तो R की जगह पर हम यहाँ क्या रख देंगे, CH3, यहाँ रख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड, X की जगह पर आप FCl Br I, जो बेहतर लगे वो लिख दें। तो यहां हमने लिख दिया Cl प्लस, जलीय क्षार में चाहे NaOH ले लें, चाहे AgOH ले लें, चाहे KOH ले लें, जो बेहतर लगे। NaOH एक बार ले लेते हैं, चलो NaOH, एरो के ऊपर डेल्टा। अब ये एक दूसरे को OH माइनस वाला Cl माइनस को हटा देगा और Cl Na के साथ जुड़ जाएगा। तो आगे क्या बनेगा जाकर के, CH3 सिंगल बॉन्ड OH और प्लस आगे बनेगा जाकर के NaCl। एल्किल हैलाइड में इसका नाम बना मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड, इसका नाम बताओ क्या बना, मेथिल एल्कोहल।
मेथिल एल्कोहल। अगर आईयूपीएसी में इसको लिखे तो इसको हेलो एल्केन लिखते हैं यानी क्लोरोमेथेन, और इसको एल्केनॉल लिखते हैं यानी एक कार्बन है तो मेथेनॉल हो जाएगा। और कार्बिनॉल पद्धति में तो जिस हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ता है अगर वो अकेला है तो उसको कार्बिनॉल ही बोल देते हैं। तो ये कार्बिनॉल, तो इसके तीन नाम, पहला मेथिल एल्कोहल, दूसरा कार्बिनॉल और तीसरा आईयूपीएसी में मेथेनॉल। इसी तरीके से दूसरी पद्धति को हम दूसरा एथिल को देख लेते हैं। आर की जगह पर यहां क्या रखेंगे C2H5, X की जगह पर क्या रखेंगे Cl रख दो, Br रख दो, I रख दो, Br रख देते हैं। और चलो हाँ तो बोलो क्या बनेगा जाकर के C2H5 सिंगल बॉन्ड Br और प्लस आगे NaOH, हीरो के आगे डेल्टा। तो आगे क्या बनेगा जाकर के बताइए C2H5 सिंगल बॉन्ड OH और प्लस आगे बना जाकर के NaBr सोडियम ब्रोमाइड। ये बना आपका एथिल ब्रोमाइड, ये बना आपका एथिल एल्कोहल, और ये इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर जो फर्स्ट था हेलो एल्केन, उससे हमने जो है वो एल्कोहल निकाल लिया। ऐसे तो आप विधि याद ही नहीं कर पाओगे किससे क्या है, चैप्टर्स याद रखो और चैप्टर्स के उनके क्रियात्मक समूह याद करके रख लो, फिर बैठ करके सुकून से सोचो कि इसको किससे क्रिया कराएं जिससे हमारा एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको विधि नंबर 2 बताते हैं। बढ़ते हैं दूसरी विधि की तरफ। विधि नंबर 2 ईथर के जल अपघटन द्वारा, क्योंकि यही तो हमारा एल्कोहल तो हम बना ही रहे, पढ़ ही रहे, फिनाल एरोमेटिक है, तो बचा क्या है ईथर, इससे निकालते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे ईथर के जल अपघटन द्वारा। लिख दीजिए जब ईथर, ईथर का फार्मूला आपको मालूम होगा, क्रियात्मक समूह R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ये ईथर होता है। जब ईथर को डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट यानी तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल के द्वारा अपघटित करते हैं, तो ईथर बनता है। क्या बताया, जब ईथर को डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति जहां पर आती है वो कहलाता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है, जो अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा दे या घटा दे। ये अलग टॉपिक है, अब हमारे सिलेबस में नहीं रहा। पहले एक लेसन होता था पृष्ठ रसायन, उसमें आपको पढ़ने को मिलता था। तो तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल के द्वारा अपघटित करते हैं तो बनता है ईथर। ईथर का फार्मूला क्या बताया, ROR। जहां पर जिस भी फार्मूले में एल्किल समूह 2 आ जाते हैं तो उसको हम 2 तरीके से फार्मूले में डाइवर्ट करते हैं। जैसे आपके पास ऑप्शन है R की जगह पर दोनों सेम रख सकते हैं, यहां भी CH3, यहां भी CH3, यहां भी C2H5, यहां भी C2H5, यहां भी C3H7, यहां भी C3H7। तो ये कहलाता है सममित ईथर। और R की जगह पर रख दिया हमने CH3 और एक जगह रख दिया C2H5, ये कहलाएगा हमारा नॉन सिमेट्रिकल यानी असममित ईथर। जब एल्किल समूह एक जैसे लगे हों तो सममित ईथर, और जब एल्किल समूह भिन्न भिन्न लगे हों तो असममित ईथर। तो अब हम देखते हैं चल करके आगे, प्लस किसकी उपस्थिति है, तनु H2SO4, यानी इसको एरो के ऊपर लिखना है, और किसके द्वारा अपघटित करना है, जल के द्वारा।
जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। H2O भी लिख सकते हैं और हम इसे HOH भी लिख सकते हैं। HHOH नहीं लिख सकते हैं, याद रखना, HHO नहीं लिख सकते इसको। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अगर इसकी हम बंद श्रृंखला देखें जाकर के तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस तरीके से बनती है जाकर के, ऐसे नहीं बनती है HHO। अगर ऐसे बनाएंगे तो श्रृंखला इनकम्प्लीट रहेगी, बनी नहीं पाएगी। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 1 6। हाइड्रोजन के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक से ऐसे साझेदारी कर लेता है और बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरीके से हम इसको ये लिखेंगे HOH। इसके इससे बॉन्ड बनाओगे, इससे बॉन्ड बनाओगे तो ये आपका अधूरा रह गया, इसका अस्तर पूर्ण ही नहीं हुआ। तो HHO नहीं लिखा जाएगा, बल्कि हमेशा आप जल को लिखेंगे HOH। याद रहे, अब आगे ये इस्तेमाल करा जाएगा। प्लस क्या हमने लिख दिया यहां चल करके HOH। एरो किसकी उपस्थिति है? डाइल्यूट H2SO4, तो यहां लिख देंगे डाइल्यूट H2SO4। अब यहां पर देखिए एल्कोहल हमें बनाना है, एल्कोहल का फार्मूला होता है ROH, तो RO तो है ही, यहां H दिखाना है। दूसरी चीज आपको मालूम है कि जल में अगर हम जल उदासीन होता है, अब ये न्यूट्रल कैसे होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि H में एक पॉजिटिव होता है, ऐसे करके H पॉजिटिव और OH निगेटिव, ये एक दूसरे के प्रभाव को काट देते हैं और बचता है हमारा क्या चीज? HOH। तो अब यहां पर देखिए ये चीज पॉजिटिव है और हमने आपको लिखाया था धातु एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड का फार्मूला क्या होता था? RO निगेटिव। तो इतना हिस्सा निगेटिव है, इतना हिस्सा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा आकर के, तो बना जाकर के ROH। बचा हुआ ये R जो है वो सिंगल बॉन्ड इस OH के साथ जुड़ जाएगा, तो यहां बना जाकर के R सिंगल बॉन्ड OH प्लस R सिंगल बॉन्ड OH। अब कुछ बच्चे यहां कह सकते हैं कि सर 2 टाइम्स R सिंगल बॉन्ड OH लिख देते हैं, क्योंकि यहां पर भी ROH है, यहां पर भी ROH है, सेम ही चीज है, तो इसे हम 2 टाइम्स R सिंगल बॉन्ड OH लिख सकते थे। बिल्कुल लिख सकते हो 2 टाइम्स R सिंगल बॉन्ड H, लेकिन ये तब होगा जब सिमेट्रिकल ईथर होगा, सममित ईथर होगा, यानी R की जगह पर अगर CH3 रखोगे तो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स R सिंगल बॉन्ड OH। बट अगर R की जगह पर आपने एक तरफ रखा CH3, एक तरफ रखा C2H5, तो फिर 2 टाइम्स कैसे होगा जाकर के? क्योंकि यहाँ एक तरफ है CH3, एक तरफ है C2H5, तो अलग अलग हुए या सेम हुए? इसीलिए हमने उस बला को जो है निपटाने के लिए पहले ही इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, 2 टाइम्स भी कर देंगे, लेकिन जब 2 टाइम्स करेंगे तो यहां शर्त होगी कि R की जगह पर दोनों सेम रहने चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल की पर गौर करते हैं, तो R की जगह पर पहले हम रख दें क्या चीज? CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HOH, एरो लगा दिया, एरो के ऊपर डाइल्यूट H2SO4, तनु H2SO4, एक H इसके साथ जुड़ जाएगा, एक OH इसके साथ, यानी इसके अकॉर्डिंग रख दो जाकर के, तो CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड OH। इस केस में आप लिख सकते हो 2 टाइम्स, क्योंकि सिमेट्रिकल ईथर है। इसका नाम क्या होगा? 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो डाई एल्किल ईथर, वो भी जब सिमेट्रिकल ईथर हो। अगर अलग अलग लगे हुए हैं तो डाई एल्किल ईथर नहीं होगा, तब जाकर के नामकरण का अलग तरीका होता है। जब इस चैप्टर में हम बताएंगे जाकर के, तब उसमें देखेंगे। इसमें क्या होता है? कम कार्बन परमाणु, ज्यादा कार्बन परमाणु देखने पड़ते हैं। जब अब असम्मित ईथर लिखते हो तो एक तरफ कम कार्बन होते हैं, एक तरफ ज्यादा होते हैं। अगर सेम कर दोगे तो सिमेट्रिकल होता है। तो ऊपर वाले का नामकरण हम लिखेंगे चल करके डाई एल्किल ईथर। नाम जरूरी है लिखना, या एल्किल एल्कोहल और वो भी वही एल्किल एल्कोहल। इसका नाम एल्किल में डाई मेथिल,
तो डाई मेथिल ईथर, और यहां मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, एज इट इज सेम यही मेथिल एल्कोहल। ईथर के जल अपघटन द्वारा एथेनॉल या एथिल एल्कोहल अब आपको अपने आप से बनाना है। सभी लोग जो है वो करके और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। पिछली वीडियो में कुछ कमेंट्स आए हैं, एक दो नाम गलत भी है, उनको अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे चल करके कि किसके नाम गलत हैं। तब तक आप जो है वो इसकी रिएक्शन को जो है वो देख करके कंप्लीट करें और हमें एथिल ईथर बनाना है। कैसे बनेगा एक बार फिर से बताइए। आर की जगह पर क्या रखेंगे? C2H5 O C2H5, ये एज इट इज, ये बिल्कुल सेम। यहां आर की जगह पर C2H5OH, यहां आर की जगह पर C2H5OH। असम्मित ईथर पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ये जब आगे चल करके यहां पढ़ेंगे जाकर के तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए और एक हमें आप बना करके दिखाइए। चलते हैं विधि नंबर 3 की तरफ। तीसरी विधि है एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा, क्योंकि इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो पहले हम एल्डिहाइड से बनाएंगे, फिर कीटोन से बनाएंगे, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनाएंगे। देखिए चल करके एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा किस तरीके से बनेगा। अपचयन और ऑक्सीकरण तो आपको समझ में आता ही। ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीजन से क्रिया, अपचयन मीन्स हाइड्रोजन से क्रिया। जहां हाइड्रोजन का योग हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो, ये अपचयन कहलाता है। जहां ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो, वहां ऑक्सीकरण कहलाता है। तो अपचयन मीन्स हो गया जाकर के हाइड्रोजन से क्रिया। और एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, जल्दी से आप बताइए। एल्डिहाइड का फार्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड CHO। अगर हम इसका अष्टक देखे जाकर के ओपन चेन में लिखें तो ये यही तो बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O। तभी तो कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा और ये ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है डबल बॉन्ड से। चलो देखते हैं अब इसमें किस तरीके से होगा जाकर के हमें एल्कोहल कैसे बनाना है। ध्यान दीजिए चल करके। ये हमने लिख लिया है R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O। इससे हमें किस तरीके से और क्या आगे बनेगा जाकर के गौर करिए चल करके। पहले इसमें लिख लेते हैं, जब एल्डिहाइड को सोडियम और एथिल एल्कोहल C2H5OH की उपस्थिति में अपचयित करते हैं, तो एल्कोहल बनता है। देखो किस तरीके से बनेगा जाकर के, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। अब यहां पर हमने बताया इसकी तो उपस्थिति हो गई, लेकिन इसको करना है अपचयित। अपचयित माने हाइड्रोजन से क्रिया। तो पहले हम यहां एक H लिख देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं। एरो के ऊपर हमने यहां क्या लिख दिया, Na और C2H5OH, सोडियम और एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में। तो देखो किस तरीके से बनेगा जाकर के। अभी ROH तो आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर ये वाला बॉन्ड जो है, हम ध्यान से देखें, ये डबल बॉन्ड है। अगर ये हमारा डबल बॉन्ड टूट जाए तो समझ लो हमारा काम हो गया। अब ये डबल बॉन्ड टूटेगा कैसे, यहां पर आप गौर करिए।
ये वाला हाइड्रोजन आकर के इस बॉन्ड को अपनी जगह पर घेर ले, ऐसे करके। यहां देखो, ये यहां पर हमने लिख दिया H, और ये आकर के इस बॉन्ड को तोड़ दे, ऐसे करके R C, एक ऊपर H बन गया, एक नीचे H बन गया, और सिंगल बॉन्ड ये वाला O इसके साथ चला जाए, OH, ऐसे करके। तो अब अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ कार्बन के पास सिर्फ बॉन्ड हुए कितने? 3, 1 2 3, और होने कितने चाहिए? 4। तो 4 बॉन्ड के लिए इसका मतलब एक बॉन्ड की कमी है। यहाँ एक बॉन्ड ये देखो खाली दिखाई पड़ रहा है, और एक बॉन्ड को कौन कवर करता है? एक हाइड्रोजन। मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन से हमें काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे कितने? 2 हाइड्रोजन लेंगे, एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ गया, ये वाला सिंगल बॉन्ड इसके साथ जुड़ गया, और ये यहां चला गया, ऐसे करके। अगर हम इसको एक साथ लेके जाकर के तो ये बना जाकर के RCH2OH। और शायद आपको याद हो, हमने आपको बताया है RCH2OH जो है वो प्राथमिक एल्कोहल का फार्मूला होता है शुरुआत में, वर्गीकरण में। तो अब यहां पर आप बताइए, ये वाला हाइड्रोजन इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो ऊपर लिख गया H, यहां पर सिंगल बॉन्ड O बचा, यानी इसका अष्टक अपूर्ण हो गया। इसके साथ एक H और जुड़ना चाहिए, तो हम यहाँ हाइड्रोजन की जगह पर कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे? 2। तो अब आगे बताओ यहाँ क्या बन जाएगा जाकर के? R सिंगल बॉन्ड C, ऊपर H, ये वाला एक ऊपर H चला गया, नीचे H तो पहले से ही है। अब इस हाइड्रोजन ने इस डबल बॉन्ड को तोड़ करके सिंगल बॉन्ड में बदला, तो सिंगल बॉन्ड हुआ केवल O। अब इस ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण है कि अपूर्ण है? अपूर्ण है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ बॉन्ड केवल 1। तो अभी एक हाइड्रोजन यहाँ एक्स्ट्रा भी तो है, उसको यहाँ जोड़ देंगे आकर के, तो यहाँ बन गया जाकर के OH। ठीक है, ये है आपका एल्डिहाइड, और ये है आपका प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल कैसे? अभी हमने बताया कि प्राथमिक एल्कोहल का फार्मूला शुरू में बताया था RCH2OH। तो ये रहा R, ये रहा CH2 और ये रहा OH। समझ में आई विधि? सबसे पहले क्या करा? एल्डिहाइड लिखा और हाइड्रोजन लिख दिया। एक हाइड्रोजन अगर हम लिखेंगे तो सिर्फ ऊपर H हो जाएगा और इसका अष्टक अपूर्ण रहेगा, तो हमें 2 हाइड्रोजन की नीड होगी, तो हमने यहाँ H2 लिखा जाकर के, और आगे चल करके ये बन गया जाकर के। अब इसके जो है वो कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। R की जगह पर हम पहले क्या रखते हैं? हमने आपको बताया था पहले कि जब किसी क्रियात्मक समूह में ऑलरेडी पहले से ही C दिया हो, तो पहला सदस्य निकालने के लिए हमें R की जगह पर रखना होगा H। तो जब यहाँ H रखोगे तो ये क्या बनेगा जाकर के? H सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ये HCHO, HCHO बना जाकर के, जैसे ये RCHO है, यहाँ H रखा तो ये बना जाकर के HCHO। HCHO आपको मालूम है कि एक कार्बन को हम कहते हैं फार्म, और CHO को कहते हैं एल्डिहाइड, तो इसका नाम बन गया जाकर के एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड। और प्लस आगे यहां लिख देंगे जाकर के H2 एरो, बिल्कुल ऐसे सोडियम ऑब्लिक C2H5OH जोड़ दो। एक हाइड्रोजन यहां जोड़ेंगे ऊपर H और एक इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहां क्या बनेगा जाकर के बताओ? H सिंगल बॉन्ड C, ऊपर सिंगल बॉन्ड H, नीचे सिंगल बॉन्ड H, आगे सिंगल बॉन्ड OH। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 कार्बन है तो CH3, और आगे लगा हुआ है OH, तो CH3OH को क्या कहते हैं? मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल। इस तरीके से ये नाम बना जाते हैं। अच्छा, ऊपर हमने लिखा प्राइमरी एल्कोहल। बताओ चाहिए प्राइमरी एल्कोहल है या सेकेंडरी एल्कोहल है? प्राइमरी एल्कोहल, क्योंकि OH समूह इसी कार्बन से तो जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन आगे पीछे कहीं कोई और कार्बन से, 2 कार्बनों से जुड़ा नहीं जुड़ा, 3 हाइड्रोजन है, हम कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन से जुड़ा नहीं जुड़ा, तो इसका मतलब ये प्राथमिक एल्कोहल हो गया।
और प्राथमिक एल्कोहल में भी इसका नाम हुआ मेथिल एल्कोहल। थोड़ा सा अब इस टाइप की रिएक्शनों पर गौर करो। ये सीधे सीधे फार्मूले लिख देते हैं, वो तो है ही, कुछ ऐसे ओपन चेन में भी रिएक्शनों को सीखो चल करके, आगे चल करके एल्डिहाइड में तो ज्यादातर ऐसे ही रिएक्शन है, आपको नोट करनी है। समझ में आया होगा आपको। इसी तरीके से आर की जगह पर अब हमें दूसरा सदस्य, पहले हम नाम लिख देते हैं, HCHO का नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड। और ये बन गया मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल। इसी तरीके से अगर हम एथिल, 2 कार्बन ले, 2 को कहते हैं एसिड, तो एल्डिहाइड में हो जाएगा एसिटेल्डिहाइड। तो आर की जगह पर यहां रख दें हम क्या चीज, CH3, बिल्कुल सही। सिंगल बॉन्ड आगे C, नीचे सिंगल बॉन्ड H और आगे डबल बॉन्ड O और प्लस इसको अपचयित कर देंगे यानी H2। आगे किसकी उपस्थिति में, सोडियम और C2H5OH। देखो ये उत्प्रेरक लिखना जरूरी होता है। कभी कभी जो है वो पेपर में केवल इतना ही पूछ देते हैं कि इस अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक इस्तेमाल हुआ है, तो उत्प्रेरक आप याद रखें। तो अब बताइए यहाँ पर बिल्कुल सेम, एक हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा, तो यहाँ बनेगा जाकर के क्या चीज, CH3 सिंगल बॉन्ड C, एक ऊपर H, एक नीचे H और आगे हो जाएगा OH। इसका नाम क्या होगा, देखो CH3 है और एक दो कार्बन यानी CH2 और आगे OH यानी CH3 CH2 OH। कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 को क्या कहते हैं, एथिल। तो इसका नाम है एथिल एल्कोहल। प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राइमरी, क्योंकि OH समूह इस कार्बन से जुड़ा और ये केवल पीछे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से इसका नाम हो गया एथिल एल्कोहल। तीसरी विधि आपको समझ में आई होगी एल्डिहाइड के द्वारा। आगे चल करके अभी हम लोग लिखेंगे प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों की पहचान के रासायनिक समीकरण, तो उसमें भी इसी तरीके की चीजें उतारना है, यही वाली एक विधि हम उतार देंगे। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों की पहचान जो होती है वो एल्डिहाइडों और कीटोनों के द्वारा होती है। अब आपको पता चल गया होगा कि अगर हम एल्डिहाइड का अपचयन कर दें तो एल्कोहल तो बनेगा, लेकिन कौन सा एल्कोहल बनेगा, प्राथमिक एल्कोहल। तो लिखा जा सकता है पहचान में कि जब एल्डिहाइड को हम सोडियम और एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में अपचयित करते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल बनता है। यहां जहां हमने एल्कोहल लिखा है पहचान में आप लिख सकते हैं प्राथमिक एल्कोहल बनता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए चल करके, फिर आगे बढ़ते हैं अगली विधि की तरफ। एल्डिहाइड के बाद अगला लेसन हमारा क्या है, कीटोन। तो कीटोन के अपचयन द्वारा देखो किस तरीके से होगा, पहले लिख लें, जब कीटोन को सोडियम और एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में अपचयित करते हैं तो द्वितीयक एल्कोहल बनता है। द्वितीयक एल्कोहल बनता है। ये हमने अलग अलग विधियां इसलिए और लिखाई। देखो एल्डिहाइड और कीटोन एक ही बात होती है, लेकिन अभी हम डिफाइन करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसी चैप्टर में जब आपको बताएंगे तब आपको पता चलेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन लगभग सेम ही फार्मूले से निकलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस करा जाता है। खैर तो अब यहाँ पर यानी वो जो एल्डिहाइड वाली विधि और कीटोन वाली विधि ये सेम ही है, थोड़ा सा हाई डिफरेंस, उसमें प्राइमरी एल्कोहल निकलते हैं और इसमें सेकेंडरी एल्कोहल निकलते हैं। कीटोन का फार्मूला क्या होता है पहले ये पता चले हमें। कीटोन का फार्मूला होता है RCR डबल बॉन्ड O।
ऐसे करके लिखते हैं हम लोग RCOR। ओपन चेन में चूंकि हमें श्रृंखला को सीखना है इसलिए हम ओपन चेन में लिखें, चाहे ऐसे लिख दें और चाहे ऐसे लिख दें, RCR डबल बॉन्ड हो, ऐसे लिख दो, ये भी सही है तरीका। चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, दोनों तरीके सही है। अच्छा, द्वितीयक एल्कोहल का फार्मूला क्या होता था? प्राइमरी एल्कोहल का तो फार्मूला था RCH2OH। द्वितीयक एल्कोहल में क्या होता था? एक हाइड्रोजन यहां हटाते थे, उसकी जगह पर एक एल्किल लगा देते थे, तो RCHR सिंगल बॉन्ड OH, ये होता था। अब आप गौर करिए चल करके, बिल्कुल सेम एज इट इज आपको चीजें बनती हुई नजर आ रही होंगी। खाली इस बॉन्ड को हटाना है, यानी डबल बॉन्ड को हमें तोड़ना है सिंगल बॉन्ड में, और जैसे ही ये सिंगल बॉन्ड टूटे तो उसकी जगह पर लगे जाकर के H और यहां लगे जाकर के OH। यानी अगर इसका फिर हम अपचयन H2 से करा दें, दो हाइड्रोजन से, तो एक हाइड्रोजन ये इसको तोड़ करके ऐसे करके RCR, एक हाइड्रोजन तो ऊपर चला गया A, यहां बचा सिंगल बॉन्ड O। अब सिंगल बॉन्ड O बना तो जाहिर सी बात है कि इसका अस्तर पूर्ण नहीं हुआ है, तो हमें लाना पड़ेगा यहाँ क्या चीज H, तो यहाँ बन गया जाकर के OH। अब तो इसका अस्तर पूर्ण हो गया। अब आप इसको गौर करके देखें तो ये बना जाकर के RCRH और सिंगल बॉन्ड OH, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। तो अब रिएक्शन को देखिए चल करके कैसे लिखा जाएगा। पहले कीटोन लिखें, RCR डबल बॉन्ड O, ये है आपका कीटोन। ऐसे करके कीटोन, इसका आप चयन करेंगे तो प्लस का हो जाएगा H2, और किसकी उपस्थिति में बताया हमने आपको? सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में। तो ये वाला एक हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड को तोड़ करके सिंगल बॉन्ड H और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बना जाकर के आपका R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R, और यहीं लगा दिया हमने H, सिंगल बॉन्ड H लगा दो चाहे यहीं लिख दो H। अब यहां बचा है सिंगल बॉन्ड केवल O, क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूट चुका है सिंगल बॉन्ड में, खाली O बचा तो इसका अस्तर पूर्ण नहीं, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन भी तो दो हैं, आपने लिखा एक बचा एक, तो इसके साथ लिख देंगे जाकर के R सिंगल बॉन्ड OH। ये कीटोन है, ये हो गया द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल कह सकते हैं इसको, 2 डिग्री एल्कोहल। एग्जाम्पल लिखे, R की जगह पर CH3 लिख दें, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O। इसका नाम क्या होगा कीटोन में? 2 मेथिल लगे तो डाइमेथिल, ये नामकरण सब हमने एक एक करके आपको लिखवाए हैं। तो डाइमेथिल और CO को कहते हैं कीटोन, तो डाइमेथिल कीटोन, इसका नाम हो गया डाइमेथिल कीटोन। और प्लस आगे रिएक्शन में क्या है? H2 एरो Na पॉजिटिव Na ऑब्लिक C2H5OH। अब जहां जहां R है वहां वहां हमने क्या रखा? CH3 तो CH3 रखोगे तो क्या बनेगा आप बताइए? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और आगे सिंगल बॉन्ड OH। अब सवाल आता है इसका नाम क्या होगा? इसका तो नाम लिख दिया डाइमेथिल कीटोन, इसका नाम क्या होगा? अगर हम साधारण पद्धति में देखें तो नाम क्या होगा? 1 2 3 3 कार्बन है और ये OH इस कार्बन से जुड़ा, तो ये एक ऊपर कार्बन और एक नीचे कार्बन, 2 कार्बनों से जुड़ा, तो एक तो नाम बन गया इसका 2 डिग्री 1 2 3 प्रोपिल एल्कोहल। द्वितीय की तो बन रहा है, इसीलिए 2 डिग्री होगा। आइसोनियो में देखें तो 1 2 2 कार्बन हुए और इसके साथ में देखो दूसरे कार्बन पर ये लगा नीचे मेथिल समूह, इधर से काउंट करें 1 2, दूसरे कार्बन पर ये देखो लगा ऊपर मेथिल समूह। तो जब दूसरे कार्बन पर एक मेथिल समूह लगा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसो। तो इसका एक नाम हमारा हो जाएगा, और इसी को आप याद भी करिए, आइसो को आइसो
आइसो 1 2 3 यानी प्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। समझ में आ गया होगा। अब C2H5 C2H5 रखिए तो यहां क्या होगा, C2H5 CS C2H5 सिंगल बॉन्ड OH। ये रिएक्शन आपको करनी है और अगले दिन जो है वो फिर डिस्कस करना है। चलिए ये नोट कर लीजिए विधि। बढ़ते हैं अब हम लोग अगली विधि की तरफ, कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन द्वारा, क्योंकि कीटोन के बाद जो अगला टॉपिक होगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल ही होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है बताओ, R सिंगल बॉन्ड C डबल OH, हीट होता है। इसको अगर हम ओपन लिखे तो ये कैसे लिखा जाएगा बताओ, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और आगे सिंगल बॉन्ड H। ऐसे ही तो इसका ओपन होगा, तभी तो सबके अस्तर पूर्ण होंगे। 1 2 3 3 और 1 4 कार्बन का अस्तर पूर्ण है। हाइड्रोजन के पास 2 बॉन्ड चाहिए, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का भी अस्तर पूर्ण है और हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड चाहिए तो ये एक बॉन्ड हो गया। तो इस तरीके से सबका अस्तर पूर्ण है। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R C डबल बॉन्ड O और ये इन दोनों को मिला करके लिखते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड आप लिखें या ना लिखें बीच में सिंगल बॉन्ड होता ही है, वो माना ही जाता है। तो सिंगल OH ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर OH हमारा आ रहा है, मतलब एल्कोहल तो है, खाली एक्स्ट्रा ये चीज बच रही है, कहीं से कुछ भी करके ये चीज यहां से निकल जाए, समझ लो हमारा एल्कोहल बन गया। और निकालने के लिए हेडिंग पड़ी हुई है क्या चीज, अब चयन। अब चयन मीन्स हाइड्रोजन से क्रिया या हाइड्रोजन का योग। अब हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो प्लस का पहले हमने चलो H लिख दिया, H से काम करके देखते हैं। एल्कोहल में डबल बॉन्ड नहीं आते हैं, यानी हमें इस पहले डबल बॉन्ड को तोड़ना है और इस ऑक्सीजन को हटाना है। डबल बॉन्ड का मतलब एक बॉन्ड पर एक हाइड्रोजन ही रह सकता है, और यहां कितने बॉन्ड हैं, 2। तो 2 बॉन्ड पर कितने हाइड्रोजन होंगे, 2, क्योंकि हमें ये 2 बॉन्ड अलग करने, इस ऑक्सीजन को हटाना है, तभी एल्कोहल बनेगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन से काम नहीं चल रहा है हमारा, हम 2 हाइड्रोजन ले लें। अब ये ऑक्सीजन हमारा मान लो चला गया, निकल गया। जब ये निकल गया तो यहाँ 2 बॉन्ड खाली बचे, 2 बॉन्ड की जगह एक बॉन्ड पर एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड पर एक हाइड्रोजन। मीन्स ये हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड C, ऊपर H नीचे H और आगे OH। ये बन गया RCH2OH, प्राथमिक एल्कोहल। सवाल अब आता है कि जो ऑक्सीजन गया इसे हम कहां ले जाएंगे, क्योंकि आगे तो कोई चीज बची ही नहीं जिससे इस ऑक्सीजन को हम जोड़ सकें, और ऑक्सीजन अकेला तो रह नहीं सकता, या तो O2 के रूप में हो या किसी अन्य किसी तत्व के जुड़ा हो। अब यहां जब कोई तत्व है ही नहीं तो ये किसी से जुड़ेगा नहीं, तो मतलब ये इसको हम रखेंगे कहां। अब एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अस्तर पूर्ण करने के लिए कितने चाहिए, 2। 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8। और वो 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन दे सकते हैं, मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन से भी काम नहीं चल रहा, सीधा सीधा चलेगा 4 हाइड्रोजन से काम, 2s2। 4 हाइड्रोजन लेंगे तो अब देखिए 2 हाइड्रोजन तो हमने जोड़ दिए, बचे हुए 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, बचेगा आपका क्या चीज, H2O। ये आपका बन गया प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। बात समझ में आई। तो अब यहां पर लिखेंगे चल करके, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, अपचयित लिख दो या हाइड्रोजन गैस लिख दो, वो एक ही बात है, अपचयित करते हैं। तो प्राथमिक
एल्कोहल बनता है। प्राइमरी ही तो बना। रिएक्शन देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या बताया? आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच प्लस 2H2 एरो LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ये 2H2 वाला पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको यहां समझा चुके हैं। तो एरो के आगे 2 हाइड्रोजन जाएंगे, ऑक्सीजन को हटा देंगे, तो यहां बन जाएगा आर सी, एक ऊपर H एक नीचे H, आगे OH और प्लस का H2O। यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलिक, इंग्लिश में कार्बोक्सिलिक लिखते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल यह है आपका प्राइमरी यानी प्राथमिक एल्कोहल। अब देखिए यहां पर आगे के सदस्य निकालेंगे। आर देख लीजिए चल करके, इस वाले फार्मूले में पहले ही से ही ऑलरेडी एक कार्बन है। तो हमने बताया जब एक कार्बन होगा तो यहाँ CH3 नहीं रखेंगे क्योंकि हमें पहला सदस्य निकालना है। तो आर की जगह पर क्या रखोगे? H। जब H रखोगे तो यहाँ क्या बनेगा? जल्दी से रिएक्शन बताओ। H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। एक कार्बन को हमने क्या बताया था? फार्म, और कार्बोक्सिलिक लग रहा है तो अंत में इक, तो इसका नाम हो गया फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का ये तो फार्मूला है HCOOH, तो ये बन गया फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल और प्लस आगे एज इट इज 2H2, बाकी अब सेम चलता चला जाएगा। यहां होगा LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो आगे चल करके HC, एक ऊपर H एक नीचे H और आगे OH और प्लस का H2O। ये इसका नाम क्या हुआ? एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है तो CH3OH यानी मेथिल एल्कोहल, और ये बन गया जाकर के तुम्हारा फार्मिक अम्ल। तो इसको लिख देंगे मेथिल एल्कोहल। नीचे थोड़ा मेथिल एल्कोहल। बताइए अच्छा अब एथिल एल्कोहल से कैसे निकलेगा? सॉरी एसिटिक अम्ल से। आर की जगह पर यहाँ क्या रखोगे? CH3, बाकी सब सेम टू सेम। यहां हो जाएगा CH3, यहाँ C ऊपर H नीचे H और आगे OH, तो CH3 CH2OH एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। कर लोगे? चलो ये रिएक्शन आप करके दिखाइएगा, नोट कर लीजिए इसको। आगे चलते हैं हम लोग अगली विधि की तरफ। प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया के द्वारा। एमीन क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद अगला हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा एमीन। तो एमीन से देखिए किस तरीके से निकालेंगे। जिस तरीके से हमारे प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल होते हैं, उसी तरीके से हमारे एमीन भी होते हैं। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। तो हम यहाँ प्राथमिक एमीन की बात कर रहे हैं। प्राथमिक एमीन का फार्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड NH2। वो भी होता है जो एल्कोहल में हम लिख रहे हैं RCH2OH, RCH2NH2, वो भी लिख सकते हैं। जब आगे एमीन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो सारी बातें उसमें क्लियर कर देंगे। अब देखो यहाँ इसकी क्रिया जो है वो किसके साथ करनी है? नाइट्रस अम्ल के साथ। नाइट्रस अम्ल, नाइट्रिक नहीं, नाइट्रस। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला हमारा होता है HNO3। इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। और यहां पर नाइट्रिक नहीं बताया गया, नाइट्रस, यानी ये नहीं लेना, अगर ये ले लिया तो गलत। नाइट्रस, नाइट्रस का फार्मूला होता है HNO2। अब इसको देखिए चल करके, आप ऐसे ही लिख करके चाहे रिएक्शन दिखा दीजिए, प्लस का HNO2 एरो
देखिए पहले में बनाना है एल्कोहल, एल्कोहल का फार्मूला R सिंगल बॉन्ड OH। तो ये देखिए यहां से H यहां से O निकाल करके रख देंगे जाकर के, तो बना R सिंगल बॉन्ड OH प्लस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर के बना नाइट्रोजन गैस N2 प्लस यहां पर आप गौर करिए हाइड्रोजन कितने थे, 2, कितने लिख दिए, 1, बचा कितना, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन यहां से, तो एक और एक कितने हाइड्रोजन, 2, और 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन लिख दिया तो बचा कितना, 1 ऑक्सीजन, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के बन गया H2O। ऐसे भी रिएक्शन कर सकते हैं। और नाइट्रस अम्ल को अगर हम श्रृंखला में लिखें तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए चल करके, HO सिंगल बॉन्ड NO, ऐसे लिख सकते हैं। देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, ऐसे करके H सिंगल बॉन्ड O, इसका अष्टक कोण सिंगल बॉन्ड N, इसका भी अष्टक कोण, और आगे डबल बॉन्ड O, इसका भी अष्टक कोण। नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन 3 चाहिए, ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन 2 चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम इस तरीके से लिख दें तब भी हमारा सही, ये OH उठ करके सीधा सीधा यहां आ जाएगा और बाकी सारी चीजें उधर। तो चाहे आप ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें, डायरेक्ट ही लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो लिख दो चल करके, जब प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल, फार्मूला भी लिख दो यहां HNO2, नाइट्रस अम्ल के साथ कराई जाती है तो एल्कोहल प्राप्त होता है। प्राथमिक एमीन की R सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस नाइट्रस अम्ल का फार्मूला क्या बताया, HNO2 एरो, इनकी आपस में रिएक्शन कराएंगे तो हमने बताया ना उस तरीके से, तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड OH प्लस नाइट्रोजन गैस और प्लस का जल H2O। ये है एमीन या प्राइमरी एमीन। ये शब्द प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक के बहुत इस्तेमाल करे जाते हैं, इसलिए ध्यान से इनका अगर वर्गीकरण नहीं समझ में आए तो फिर दोबारा एक बार पढ़ो जाकर के। ये है आपका प्राथमिक एल्कोहल। सीधी सीधी पहचान है कि जहां पर R2 लग जाए वो सेकेंडरी एल्कोहल, जहां R3 लग जाए वो टर्सरी एल्कोहल। इसी तरीके से जहां R2 लग जाए तो सेकेंडरी एमीन, 3 लग जाए तो टर्सरी एमीन है, तृतीयक एमीन, जहां R1 लगे वो प्राइमरी एमीन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके रिएक्शन लिखते हैं। R की जगह पर हम रख दें CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस नाइट्रस अम्ल HNO2 एरो लगाएं तो यहां बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस नाइट्रोजन गैस और प्लस का H2O। ये है हमारा, इसे कहते हैं मेथिल और NH2 को एमीन, तो इसका नाम बन गया जाकर के मेथिल एमीन, और इसका नाम बना मेथिल एल्कोहल। C2H5 रखें तो C2H5 सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस HNO2 एरो, रिएक्शन में बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड OH प्लस नाइट्रोजन गैस और प्लस का H2O। इसका नाम सभी लोग बताएं हमें, इसका नाम क्या होगा और इसका नाम क्या होगा। उम्मीद है आपको ये वाला जो है वो टॉपिक एल्कोहल बनाने की विधियां समझ में आया होगा, और हमने आपको बताया भी है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप लेसन याद रखो। आगे भी हम जितनी भी चीजें पढ़ाएंगे जाकर के, जैसे एल्कोहल के बाद आगे आएगा ईथर बनाने की विधियां, आगे आएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां, तो हम लेसन वाइज बनाना शुरू करेंगे जाकर के।
जब जैसे आया कीटोन बनाने की विधियां, तो शुरुआत से जो है वो एक एक करके ध्यान दोगे चल करके, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जहां पर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें लिख करके बताइए कि हमें ये चीज समझ में नहीं आए। बाकी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर कमजोर है तो उसके लिए फर्स्ट ईयर की वीडियोस फिर दोबारा देखना शुरू करिए, तो ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और अपने नोट्स वगैरह बनाइए। थैंक यू सो मच।